गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर मनीष। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग सिविक्स के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें आज हमारा टाइटल हम लोग देख रहे हैं द वर्ल्ड वॉर्स एंड द रशियन रेवोल्यूशन, विश्व युद्ध और रशियन क्रांति। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 led to the dissolution of major European imperial powers. New nation states were created where the government adopted the principles of democracy to govern their countries. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला, उसने बहुत सारी यूरोपियन इम्पायरियल पावर को जो है वो मतलब खड़ा किया और उसमें से न्यू स्टेट्स जो है वो बनने लगे और उसमें गवर्नमेंट्स जो है वो बनने लगी। उन्होंने प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए डेमोक्रेसी के अपने अपने देशों को चलाने के लिए। उसी में से द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 मेड इट क्लियर दैट पॉलिटिकल इक्वलिटी इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। जो रशियन रेवोल्यूशन हुई थी 1917 में, उसने ये क्लियर कर दिया था कि पॉलिटिकल इक्वलिटी जो है वो कभी भी सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी के बिना पूरी नहीं हो सकती है। द रेवोल्यूशन सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड द प्रेवलेंट ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। जो रेवोल्यूशन थी उसने सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चल रही थी उसको, और सोवियत यूनियन को जो है वो इस्टेब्लिश किया। The Union of Soviet Socialist Republic was dissolved in 1991 and most countries which separated from the Union। और जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है वो डिज़ोल्व हुई 1991 में, इसमें बहुत से देश जो है वो सेपरेट हो गए यूनियन से और उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अलग से अडॉप्ट किया। इन 1939 द वर्ल्ड विटनेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 में पूरा विश्व दूसरे विश्व युद्ध का गवाह बना। After the Second World War, most colonies become dependent and choose to become a democracy। जो भी गुलाम देश थे उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट किया, स्वतंत्र किया और खुद की डेमोक्रेसी को उन्होंने चूज़ किया। उसी में से अगर अपन बात करें उन्होंने डेमोक्रेसी क्यों चूज़ की, वाई डेमोक्रेसी। टुडे डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बीइंग फॉलोड इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। आज अगर देखें पूरे विश्व में हर जगह आपको डेमोक्रेसी दिखेगा। It has gained distinct popularity due to the following principles, that is embodies। क्यों ये इतना फेमस हुआ, क्यों इसको इतनी मान्यता मिली, उसके लिए अपन देख सकते हैं कुछ चीज़ों को। क्या है वो? पहला, सिटीजन इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। पहली चीज़, जनता खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों को चुनती है जो सरकार बनाते हैं। द राइट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स लाइज विद द पीपल। जनता के पास ही अधिकार रहता है अपने प्रतिनिधि को चुनने का। Citizens elect their representatives on the basis of universal adult franchise। All adult citizens have the right to vote। जनता जो रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे करती है। हर वो जवान जिसने अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वो वोट दे सकता है। सिटीजन्स हैव टू राइट टू चेंज और रिमूव द गवर्नमेंट। जनता के पास में अधिकार है अपनी सरकार को चुनने का और उनको उनकी पद से हटाने का। दिस प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम एक्टिंग इन अ डिक्टोरियल मैनर। और ये रोकता है सरकार को कि वो कहीं डिक्टेटर ना बन जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि दोबारा जनता उनको चुनेगी नहीं। फिर इलेक्शंस आर हेल्ड एट अ पीरियोडिक इंटरवल्स। इलेक्शन चुनाव जो है वो समय समय पर होते रहते हैं। दिस इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन बिकॉज इट नोज इट कैन चेंज आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। और इसी वजह से वो जनता का काम भी करवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर 5 वर्ष के बाद में जो है वो चुनाव होंगे और अगर उन्हें वापस से आना है तो उन्हें जनता के कामों को करना पड़ेगा। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इंश्योर्ड टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। समानता और न्याय ये देश के समस्त नागरिकों को डेमोक्रेसी के अंदर दिया जाता है। सिटीजन्स कैन यूज वेरियस प्लेटफॉर्म्स टू वॉइस देयर ओपिनियन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पब्लिक ओपिनियन इंश्योर रेगुलर पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। जो नागरिक वेरियस प्लेटफॉर्म पे हैं वो अपनी आवाज़ को एक सलाह बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है जनता को, पब्लिक ओपिनियन देने का मौका दिया गया है, हर चीज़ के अंदर भागीदारी देने का मौका दिया गया है और पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जनता को भागीदारी दी जाती है। थस सिटीजन्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन। और इसी वजह से नागरिक जो है, जनता जो है वो एक डेमोक्रेसी का बेस है जो कि एक अच्छी डेमोक्रेसी को बिल्ड करने के अंदर महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी देखें, मुख्य क्या ऐसी विशेषताएं हैं डेमोक्रेसी की। द की फीचर्स दैट इनेबल द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस आर डिस्कस बिलो। क्या है वो फीचर्स जो डेमोक्रेसी को इतना अच्छा प्रूव करते हैं, उसके अंदर अगर अपन देखें तो पहला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग मशीन मैकेनिज्म। In India, various organs of the government help in running the government machinery. The objective of ensuring the citizens' welfare and safeguard the interest of the nation imbue these organs of the state. The three organs are जनता के जितने भी जो काम हैं, उद्देश्य हैं, जनता के काम को करना, ये डिसीजन मेकिंग मशीन है। और इसके अंदर वो कामों को करने के लिए जो चीज़ें हेल्प करती है, जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, वो ऑर्गन्स तीन मुख्य ऑर्गन हैं जो जनता के लिए सुरक्षा का काम करते हैं, प्लस आपको सेफ गार्ड देते हैं, आपके लक्ष्यों को पूरा करते हैं। पहला है ऑर्गन लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका। द लेजिस्लेचर इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। लेजिस्लेचर वो है जो कानून बनाने का काम करती है। द लेजिस्लेटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टू हाउसेज। लेजिस्लेचर दो हाउसेज से मिलकर बना है, लोकसभा और राज्यसभा। द लोकसभा रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव एंड मेक लॉज। लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं जो कि जनता की इच्छा को प्रस्तुत करते हैं कि जनता ने उनको प्रतिनिधि बना करके आगे भेजा है, और वो कानून बनाते हैं। द राज्यसभा शेयर्स लेजिस्लेटिव पावर्स विद द लोकसभा। और राज्यसभा जो है वो लेजिस्लेटिव पावर्स को लोकसभा के साथ में शेयर करता है। एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स लॉज एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। जो कानून लेजिस्लेचर ने बना दिए उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव करती है, और ये एक डिसीजन मेकिंग के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट है वो हेड है एग्जीक्यूटिव का भारत देश के। एंड ही और शी अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, और वही प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्टी दैट विंस द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इन द जनरल इलेक्शन। और याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो भी वो व्यक्ति होता है जो इलेक्शंस के अंदर उसकी पार्टी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी से वोट्स लेकर के आती है। He she works along the team of ministers who are elected by the people and are answerable to them। और ये उन लोगों के साथ में मिलके काम करता है जो मिनिस्टर्स की टीम होती है, जिसको जनता चुन करके आगे भेजती है, और वो जनता को जवाबदेह भी होते हैं। जुडिशरी। द जुडिशरी इज द थर्ड ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। इट एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जुडिशरी थर्ड और ब्रांच है गवर्नमेंट की, इसका काम न्याय दिलाना है कानून के साथ में। इट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एज इनलीगल। इसके पास में ये पूरा अधिकार है कि वो लेजिस्लेचर के द्वारा किसी भी बनाए गए कानून को अगर वो गलत है तो गलत साबित कर सकती है। If such laws violate the spirit of the constitution, the judiciary is free from the control of legislature and executive। अगर वो कानून जो लेजिस्लेचर ने पास कर दिया है और वो देश के हित में नहीं है, देश की अखंडता को भंग कर सकता है, तो जुडिशरी उस कानून को रद्द कर सकता है। वो कह सकता है कि इस कानून को आप मत बनाइए। वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इन दोनों से फ्री है, इन पे इम्बाइंडेड नहीं है, इन दोनों के ऊपर अपनी जो है वो कमांड रख सकता है। उसका काम होता है कि लॉ मेकिंग के ऊपर पूरा ध्यान रखना कि लॉ सही बने या नहीं बने। अब बात करें इक्वलिटी की। इन द पॉलिटिकल स्फीयर डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, विच मीन्स दैट irrespective of educational qualification, caste, color, creed, reason or
रिलीजन, ऑल सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 हैव टू राइट टू वोट। देखिए, भारत के संविधान में इक्वलिटी के अंदर समानता की बात करूं मैं, उसमें चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, जाति का हो, भाषा का हो, जो 18 वर्ष का है और जिसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड है वो वोट कर सकता है। ये इक्वलिटी का सबसे बड़ा हमारे को एक उदाहरण देखने को मिलता है। The Constitution of India does not discriminate against any Indian irrespective of the gender, caste, religion, tribe, educational background or economic status of the person। भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति पर संविधान के अंतर्गत जाति, भाषा, रंग, ठीक है, और समाज में उसकी क्या पोजीशन है, धर्म है, कौन सी जनजाति है, उसके आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करता। ये भारतीय संविधान ने सबको समान रूप से दिया है। इक्वलिटी इज़ ऑल्सो एडवोकेटेड इन इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेयर्स। इक्वलिटी जो है वो इकोनॉमिक और सोशल स्पेयर के अंदर भी अपना कंट्रीब्यूशन कहती है। एवरी सिटीजन हैज़ द फ्रीडम टू चूज एनी प्रैक्टिस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ हिज और ओन चॉइस। मतलब किसी भी व्यवसाय को कोई भी व्यक्ति चूज कर सकता है, उसके ऊपर संविधान के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। एनी काइंड of social discrimination such as untouchability is considered to be a violation of the Constitution of India and is punishable by law। अगर कोई जात मात के नाम पे छुआछूत वगैरह अगर कोई समाज में किसी के साथ कर रहा है तो वो बाकायदा कानून के नज़र में दंडात्मक है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। Access to public places such as markets, playgrounds, roads or wells is not denied to any persons in the country। और जो भी सार्वजनिक चीज़ें हैं वो सभी के लिए समान रूप से, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। In addition to the constitutional provisions, the government of India has also started a number of policies and programs to ensure effective democratic functioning। Special policies have been framed to secure better opportunities for the deprived section of society। These policies include the following। और सभी को समान रूप से अधिकार देने के लिए और नीचे तबके को ऊपर लाने के लिए सरकार के द्वारा जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स भी जो है वो शुरू किए गए हैं, जिसके अंदर जो डिप्राइव्ड क्लास है उनको एक अच्छा ज़िंदगी, एक अच्छा मौका दिया जा सके। Reservations for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes in educational institutions and government job। सरकारी जॉब हो या शिक्षा हो उसमें रिजर्वेशन यानी आरक्षण दिया गया है SC ST और OBC को। लो कोस्ट हाउसिंग स्कीम्स फॉर द इकोनॉमिकल वीक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिनके पास पैसा नहीं है उनको सरकार जो है वो कम उचित दाम के अंदर मकान भी बना करके दे रहा है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेंस इन पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो भी यातायात के साधन हैं उसके अंदर महिलाओं के लिए सीटों का रिजर्वेशन। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन विलेज पंचायत, विलेज पंचायत के अंदर इलेक्शन कंसिस्ट करने के लिए महिलाओं को आरक्षण। फिर है लिटरेरी स्कीम्स टू एनकरेज एजुकेशन अमॉन्ग्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस, और शिक्षा के लिए भी जो है वो गरीब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सरकार ने जो है वो बहुत सारी स्कीमें जो है वो निकाल करके दी हुई है। इन डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ रूरल एरियाज़, गांव के क्षेत्रों के लिए डेवलपमेंट के लिए जो है वहाँ पर भी स्कीम्स सरकार दे रही है। प्रोविजंस ऑफ अ मिड डे मील और कुकड लंच इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, और गांव के बच्चों के लिए जहाँ पर सभी प्राथमिक विद्यालयों के अंदर दिन का लंच भोजन मिड डे मील के रूप में दिया जा रहा है। जस्टिस की अगर अपन बात करें तो The judiciary plays an important role in the implementation of democracy। It protects the freedom and rights of the people of a democratic country। All citizens are equal in the eyes of the laws। Every citizen has the right to seek the receive justice। न्याय की नज़रों में भारत के अंदर सभी लोग बराबर हैं डेमोक्रेसी में, और ये सभी लोगों के अधिकारों का और स्वतंत्रता का देखभाल करती है। कानून की नज़र में सभी लोग बराबर है, अमीर और गरीब सभी के लिए एक समान न्याय की व्यवस्था की गई है। ह्यूमन डिग्निटी की बात करें तो उसमें है डिग्निटी रेफर्स टू द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट अ ह्यूमन बीइंग इज़ वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब हर व्यक्ति को जो है वो आदर के भाव से देखना चाहिए। डेमोक्रेसी स्टैंड ऑन द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी।
ह्यूमन डिग्निटी की बात करें तो डेमोक्रेसी उसके बेस पे जो है वो टिका हुआ है। हर व्यक्ति को आदर दिलाना, सम्मान दिलाना जो है वो उसका मुख्य उद्देश्य है। देयर इज़ अ रिस्पेक्ट फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव और हिज और हर स्टेटस और अचीवमेंट। एवरीवन एंजॉयज द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो वन इज अलाउड टू वायलेट द राइट्स ऑफ अदर्स। और हर व्यक्ति को संविधान ने अधिकार दिए हैं जिसका वो उपयोग कर सकता है, अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकता है। और अगर कोई उसके खिलाफ जा कर के किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करता है तो कानूनी रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। द प्रिंसिपल्स एंड की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी प्रमोट ह्यूमन वैल्यूज़ एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ अ जस्ट सोसाइटी। जो की एलिमेंट है डेमोक्रेसी के, वो प्रमोट करते हैं मानवता के मूल्यों को और सोसाइटी के जो भी बेस हैं उनको। दीज प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स रैंक डेमोक्रेसी अबव एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और सरकार के दूसरे मापदंडों से डेमोक्रेसी को ये ऊंची रैंक देते हैं। द प्रोविजंस मेड बाय the legal system and the constitution and the special scheme launched by the government help in promoting equality of opportunities and in releasing the spirit of democracy। जो सरकार स्कीम्स लेके आ रही है वो वास्तव में डेमोक्रेसी को अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहा है और इक्वलिटी फ्रेटर्निटी आज समाज के अंदर फैल रही है। Participation and operation of the people and recognition of the values of democracy is a necessary condition for the success of these welfare policies and programs। लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी और कोऑपरेशन जो है वो लोगों को और रिकॉग्नाइज करेगा इन वैल्यूज़ को समझने के लिए डेमोक्रेसी की, और ये लोगों के वेलफेयर वर्क्स और प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो यहाँ ये चैप्टर आपका होता है पूरा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।